हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का और आंगनबाड़ी से जुड़े यूनियन का इस नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक सेविकाओं तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल पाए, क्योंकि इसमें जो खबर आपको दिखाई देगी उससे कहीं न कहीं आप सभी सेविका सहायिका इस समस्या से ग्रसित है और इससे रिलेट कर पाइएगा कि विभाग या फिर सरकार हमारी इन मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। आंगनबाड़ी वर्कर का काम काफी जिम्मेवारी भरा है। बच्चों को कुपोषित नहीं होना चाहिए, बच्चे स्वस्थ हो, उनको शिक्षा भी ग्रहण कराना है, गर्भवती धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी का ध्यान रखना है और सभी काम को ऑनलाइन करते हुए लाभार्थी को लाभ उपलब्ध कराना है। लेकिन सेविकाओं की जो समस्या है कि एक मजदूर के मानदेय के बराबर भी जो है, पारिश्रमिक के बराबर भी जो है, मजदूरी के रेट के हिसाब से सेविकाओं को एक दिन का मानदेय नहीं है। 7,000 रुपये प्रति महीने का मानदेय, इस हिसाब से एक दिन का मानदेय लगभग 230-40 रुपये बनता है, जो कहीं से भी उचित दिखाई नहीं देता। इसके अलावा सारा काम ऑनलाइन है, मोबाइल से करना है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर मोबाइल खराब है। विभाग मोबाइल नया दे या फिर उसको सही तरीके से करा कर दे ताकि काम करने में आसानी हो और हर एक काम की सही तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि सभी सेविका सीख कर भी काम कर सके। इसके अलावा रेट के संबंध में जो समस्या है कि सरकार रेट अभी भी वही पुराना दे रही है जो 5-7 साल पहले देती थी, चाहे वो आलू का रेट हो, मसाला का रेट हो, दाल का रेट हो। इन सारे चीजों का सामान का दाम काफी बढ़ गया है और पहले के हिसाब से रेट कम मिलता है, तो इसकी कमी कैसे पूरी होगी, इस पर विभाग को ध्यान देना चाहिए। ये सारी बातें से आप रिलेट कर पाएगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगेगा और आप इस बात से सहमत है, आपके लाइक करने से हम समझ पाएंगे। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार से जितनी भी आंगनवाड़ी सेविकाएं इस वीडियो को देख रही हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना 5 मिनट का कीमती समय निकाल के इस पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी, जो खबर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उससे कहीं ना कहीं आप भी रिलेट कर पाइएगा। क्योंकि पूरे बिहार में जिस प्रकार की स्थिति है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, सिर्फ और सिर्फ उनकी समस्याओं को लेकर के हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से सरकार, प्रशासन और विभाग के समक्ष जो है सेविकाओं की आवाज़ पहुंचाई जा रही है और उसका जो है एक माध्यम हम भी बन रहे हैं ताकि आप सभी सेविकाओं को इसके बारे में जानकारी मिले। ये जानकारी सभी को कैसे मिलेगी, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसके पहले मैंने 2 और जिलों के बारे में जानकारी दी थी, वहाँ पर भी सैकड़ों कमेंट आए हुए थे कि सभी लोग इस बात से सहमत है कि मानदेय कम है या जो परेशानी है वो पूरे बिहार में है। ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के संबंध में है, तो मुजफ्फरपुर जिले की सेविका ध्यान दीजिएगा, अन्यथा पूरे बिहार के लिए ये सेम चीज़ रहने वाला है। आप सभी इस समस्या से ग्रसित है या नहीं है, सभी सेविका को इस चीज़ का समाधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नीचे कमेंट में आप लोग यस लिख के जरूर रिप्लाई जरूर दीजिएगा। मैं सबका कमेंट देखता हूँ। देखिए, शीर्षक ही लिखा गया कि मजदूर से भी कम मजदूरी, चुनौतियों के बीच सेवा दे रही सेविकाएं। यानी कि सेविकाओं को अब जाकर जो है पिछले 5-6 महीने से जो है 7,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मिल रहा है। इसको जब आप 30 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो एक दिन का लगभग जो है मान के चलिए 230 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जो है इनकी मजदूरी या फिर मानदेय बनता है, जो एक मजदूर के पेमेंट से भी कम है। लेकिन काम जिम्मेवारी भरा है और बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको लेकर सेविकाओं सहायिकाओं में रोष है। तो मुजफ्फरपुर जिले की सेविका क्या कहती हैं, आप लोग भी देखिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर कई सेविका बहनें जो है मौजूद हैं, हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से जो है ये आवाज़ उठाई गई है। 10,000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मुजफ्फरपुर में है, गर्भवती धात्री बच्चों के लिए काम करती हैं और हिंदुस्तान से चर्चा में उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया है, अपने दुखों को बताया है। लिखा गया है कि बच्चों को पोषाहार पहुंचाने से लेकर गर्भवती महिलाओं को पोषण का जिम्मा, मगर मजदूरी मजदूरों से भी कम। यह हाल है जिले के आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का। इनका कहना है कि बच्चों के लिए पोषाहार बनाने के लिए पर्याप्त बर्तन भी कई जगह उपलब्ध नहीं है। केंद्र की सफाई के लिए झाड़ू और वॉशिंग पाउडर तक नहीं मिलता। संसाधनों का अभाव के बावजूद दशकों से वे सेवा दे रही हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मी नहीं होने का भी इनको काफ़ी दुख है। मैं वो खबर दिखाऊंगा जो सीधे सीधे इससे आप लोग रिलेट कर पाइए। कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये चीज़ें सही है या नहीं है। लिखा गया मुजफ्फरपुर जिले में सभी प्रखंडों में मिलाकर 10,000 से भी अधिक सेविका सहायिका जो है वो काम कर रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों को चलाने वाली महिलाओं वर्षों से जो है समस्याओं से जूझ रही हैं। मजदूरी से भी कम मानदेय पा रही सेविकाओं का कहना है कि हर तरह के काम में हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है, मगर हमारी समस्याओं के समाधान पर किसी तरीके का ध्यान नहीं है। सेविकाओं को 7,000 रुपये तो सहायिकाओं को 4,000 रुपये प्रति महीने का मानदेय मिलता है। प्रतिदिन के हिसाब से यह 210 रुपये ही होता है। इतनी कम मजदूरी में तो एक मजदूर भी काम नहीं करेगा।
कई सेविकाओं ने कहा कि हमें अपना अलग ही दुख है। सामान खरीदने के लिए बाजार दाम से कम जो है वो पैसे मिलते हैं। लोग कहते हैं कि THR करने के लिए पोषाहार बांटने के लिए सेविकाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये आ गया, कहीं पर 12,000 रुपये आ गया, कहीं पर 15,000 रुपये आ गया। लेकिन इसका एक्चुअल हिसाब वही जानते हैं जो कार्यकर्ता काम कर रही हैं कि कितना में क्या सामान बाजार में मिल रहा है और सरकार कितना रेट प्रोवाइड करा रही है। इसको लेकर सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए। ये हर जगह मांग है। ये बात सही है या नहीं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। लिखा गया सभी काम ऑनलाइन है लेकिन ट्रेनिंग ठीक तरीके से नहीं दी जाती है। कई सेविका जो काफ़ी पहले बहाल हैं, जिनकी उम्र जो है 40-50 से ऊपर हो चुका है, वो 10वीं तक ही पढ़ी हैं और नए ज़माने में मोबाइल से काम करने में उनको दिक्कत होती है। लिखा गया है कि काम करने का किसी तरह प्रशिक्षण दे दिया जाता है और उससे ही बड़ी बात मोबाइल को लेकर के है कि मोबाइल तो जो मिला हुआ है वो ख़राब हो चुका है और मोबाइल भी इस किस्म का है कि उस मोबाइल में सारा काम ऑनलाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो कैसे एक सेविका सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन करेंगे और सही तरीके से काम करेगी। ऊपर में समस्या ये है कि काम नहीं करने पर स्पष्टीकरण और मानदेय कटौती कर दी जाती है। बर्तन के नाम पर खिचड़ी वाला एक पतीला ही उपलब्ध है। कई जगहों पर बड़ा सा बर्तन का जो पूरा पैकेज मिलना चाहिए, थाली मिलना चाहिए, वो नई सेविकाओं को खास करके उपलब्ध नहीं है, इसलिए केंद्र चलने में बहुत ही परेशानी आती है। अब देखिए यहाँ की जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रतिमा कुमारी जी कहती है कि मानदेय वृद्धि पर जो है वो विचार किया जाना चाहिए और इस हिसाब से जो है कम से कम 15,000 से ऊपर जो है मानदेय होना चाहिए। बाजार दर पर मिले पोषाहार राशि, ये जिलाध्यक्ष जो है उनका कहना है। इसके अलावा जो है सेविका और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने के लिए CM के समक्ष रखूंगा। केदार प्रसाद गुप्ता जो पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार के हैं, मंत्री महोदय का कहना है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव जो है वो सरकार के समक्ष रखेंगे। अब देखिए कुछ सेविकाएं जो है उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो समस्या है, कई सेविकाओं को यहाँ पर कहना है, ये आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि पूरा डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। कई लोगों का ये कहना है कि स्मार्टफोन अच्छा नहीं है, तो कहीं गाँव में इंटरनेट ठीक तरीके से नहीं आता है। इसके अलावा मजदूरी के और मानदेय के संबंध में काफ़ी वर्षों से मांग चले लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जो सामान खरीद का पैसा मिलता है वो बाज़ार भाव में उस रेट में सामान नहीं मिलता है, इसकी एक अलग समस्या है। इसके अलावा ट्रेनिंग नहीं दे करके सीधे काम करा दिया जाता है। लिखा गया सरकारी काम करने के बावजूद राज्यकर्मी का दर्जा नहीं है। इसको लेकर सेविकाओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लिखा गया है कि 40,000 रुपये प्रति महीने वाला मानदेय वाला काम सेविकाओं से कराया जाता है लेकिन मानदेय जो है वो मजदूरी के बराबर भी जो है वो सरकार प्रोवाइड नहीं कराती। इसके लिए काफ़ी उनके अंदर दुख है। सेविकाओं के सुझाव ये है सरकार से कि मानदेय बढ़ाया जाए। लिखा गया है कि सेविका कह रही हैं कि अभी जो है फ़िलहाल में सिर्फ और सिर्फ टोला सेवक को भी जो है 22,000 रुपये मिलता है लेकिन सेविकाओं को 7,000, सहायिकाओं को 4,000 ही मिलता है। खाना बनाने के लिए सभी को पोषाहार के अनुसार मेनू के अनुसार बर्तन मिले, मोबाइल नेट समय से पैसा मिले, रिचार्ज हो पाए। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद जो है उनको महंगाई भत्ता या फिर पेंशन मिले और ट्रेनिंग सही तरीके से दी जाए। सरकार से शिकायत ये है कि दैनिक मजदूर से भी कम का मानदेय मिलता है। पोषाहार मिलने वाली राशि जो है उस रेट के हिसाब से नहीं मिलती। मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए पैसा मिलता है वो कम मिलता है, रिचार्ज महंगा हो चुका है या फिर समय से नहीं मिलता है। तो ये सारी समस्या है। मुजफ्फरपुर जिले से कई सेविकाओं ने हमें इस खबर को भेजा, तो मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में दिखाना चाहिए। अन्य जिलों में अगर ऐसी खबरें आती है तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे आपके बीच में एकता बनी रहे और ऐसे मैं आपको खबर प्रोवाइड कराता रहूं। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।